अभी क्या है, लेसन नंबर 13, विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये हम अभी अध्ययन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म, इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। आपके इलाहाबाद में ही आपने क्या किया? बीए तथा एमए हिंदी साहित्य से किया। हिंदी साहित्य से इन्होंने बीए और एमए किया। लिटरेचर बोलते हो ना आप लोग। आपने आचार्य धर्मेंद्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंधक लिखा। वह शोध प्रबंधक हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष अध्ययन रखता है। उन्होंने शोध मतलब आप ये बोलते हो ना, एक्सपेरिमेंट, शोध करना, खोज करना किसी चीज की, इन सब चीजों में जो पीएचडी वगैरह करते हैं ना, उनको शोध कार्य पर ज्यादा लिखने को मिलता है। तो उन्होंने यह लेखन किया और जो हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा स्थान रखता है और बहुत अच्छा लेख इन्होंने लिखा था। आपने 1951 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य कई वर्षों तक किया। अब ये बहुत दिन तक अध्यापक रहे, इन्होंने पढ़ाया लिखाया लोगों को। उसके बाद उसको छोड़कर पत्रकारिता की ओर इनका ज्यादा झुकाव था, उसमें काम करने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिकेशन में उस समय धर्मयुग का संपादन, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद उसका अलग अलग नाम होता है। तो वो किस में थे? धर्मयुग नामक प्रकाशन में वो काम करते थे। इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1917 को हुई। जन्म कब हुआ था? 1951, सॉरी, और मृत्यु उनकी 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के प्रयोगवादी, देखो यहाँ लिखा गया है अनुसंधान करते थे, इसलिए इनको प्रयोगवादी कवि कहा गया है। कथाकार तथा समीक्षक भी थे, ये बहुत अच्छे कहानीकार, कथाकार यानी कहानीकार भी थे, और समीक्षक यानी किसी दूसरे की समीक्षा करना, उसकी आलोचना करना, उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में, गुणों के बारे में बताना। आपकी प्रयोगवादी तथा नवी कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थ परखता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। ये प्रयोगवादी थे, इतना अच्छा लिखते थे और प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो विकास की तरफ क्यों अनुसंधान करते थे, हर एक चीज का तो अलग अलग खोज करके लिखते थे, जिससे लोगों को अलग अलग बातों का ज्ञान होता था और विकास की तरफ किस तरह से बढ़ सकते हैं। इसलिए इनके ये दूसरों के तुलना में बहुत अच्छे थे और दुर्लभ और असाधारण लेखक आपकी ही स्थिति में गिनती में आते हैं। दुर्लभ और असाधारण, जो कोई कर नहीं सकता वैसा कार्य करते थे, लेखन करते थे। और एक ऐसे सर्वतोमुखी प्रतिभा, सर्वतोमुखी मतलब हर एक मुखी प्रतिभा उनके अंदर, प्रतिभा यानी गुण, साहित्य की हर विधा को उन्होंने क्या किया था? अपने गुणों से महकाया था और उसको एक नया मोड़ दिया था। आप अपने साहित्य में एक ताजा मौलिक दृष्टि लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अवस्थाओं में उस दृष्टि से आंका है। आप क्या किए हैं? साहित्य में एक अच्छी अलग दृष्टि लेकर आए। सामाजिक संदर्भ, असंगतियों, उस समय समाज में जो चीज था उस चीज को उन्होंने आंका। आंकना मतलब देखा, समझा, उस असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, इनको पद्मश्री व्यास सम्मान से, अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत करना मतलब सम्मानित किया गया है। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं, लेख के विकास को एक नई दिशा दी है।
समाज की अव्यवस्थाओं कुसंगतियों पर इन्होंने समीक्षा की है। उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने लेख लिखा है, उसको दूर करने का प्रयास किया है। इसके लिए वो एक क्या थे, सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व उनके अंदर विद्यमान था। दुर्लभ और असाधारण लेखकों में इनकी गिनती की जाती है, इसलिए इनको पद्मश्री, व्यास सम्मान और बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कृतियां, अब देखो इनकी कृतियां क्या क्या हैं। बहुत सारी कृतियां इन्होंने लिखी हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑक्सर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, नदी प्यासी थी, एकांकी, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, काव्य नाटक, सिद्ध साहित्य, साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी, अकहानी, पंचायती निबंध आदि। ये सारे चीजें क्या है, ये सारी चीजें इनकी रचनाएं हैं, जिसको इतनी सारी रचनाएं इन्होंने लिखा है। उपन्यास भी लिखा है, एकांकी भी लिखी है, निबंध भी लिखा है, कहानी संग्रह भी है और कविता भी है। ये सारी चीजें एक कवि के अंदर विद्यमान होना बड़ी दुर्लभ बात होती है, क्योंकि कवि जो होता है या तो कवि ही होता है या लेखक ही होता है, इसका ध्यान एक ही तरफ आकर्षित होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, साहित्य के हर एक विधाओं में जाकर समीक्षा करके इन्होंने लिखा है। कृति परिचय, आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कनु कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। देखो, कनु यानी कन्हैया, कृष्ण भगवान, प्रिया उनकी प्रिया राधा, इनके बारे में उन्होंने लिखा है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया क्या है, कृति साहित्य में धर्मवीर भारती जी के लिए मील का पत्थर यानी नींव का पत्थर। उन्होंने अपने इस लेखन से आगे की तरफ और कदम बढ़ाया। बहुत मजबूती हिंदी साहित्य जगत में इस लेख को लिखकर इनको मिला। यह महाकाव्य है या खंड काव्य, उसे गीत काव्य कहें अथवा गीति नाट्य, परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है यह कहना कठिन है। जिसको उन्होंने लिखी है तो ये क्या है, सभी पुस्तकें कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, उस पर बहुत सारे लोगों ने, साहित्यिक लोगों ने चर्चा भी किया। लेकिन यह काव्य है कि खंड काव्य है कि महाकाव्य है, गीत काव्य है कि नीति काव्य गद्य नाट्य है, ये सब कहना निश्चित रूप से क्या है, क्योंकि हर एक चीज का समावेश इनके इस रचना में मिलता है। तो इसलिए सब जो शोधकर्ता थे उन्होंने भी, अभी तक समीक्षक लोगों ने भी निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर सके हैं, कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। उसे नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। यह नायक प्रधान मतलब जो नायक और नायिका होते हैं ना, किसी कहानी, एकांकी या कोई गद्य में हैं, नायक और नायिका होते हैं, तो इसमें नायक प्रधान मत पुरुष प्रधान न होकर यह खंड का क्या है, नायिका प्रधान है। इसको स्त्रियों का ज्यादा महत्व इसमें दिया गया है। तो यह सारी चीजें इन्होंने अपनी रचना में बताया है, यह बताने का प्रयास किया है। परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की चर्चा होने के कारण इसमें
कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है परंतु वह नहीं है। उपादान चित्रण हुआ है लेकिन वह सत्य रूप नहीं हुआ है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। शास्त्रीय रूप में इसे नहीं किया जा सकता है। क्यों? अब देखो क्यों। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत गाए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी अपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। इसमें प्रकृति चित्रण हुई है लेकिन प्रकृति के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें राधा के बारे में बताया गया है, उसके मानसिक संसर्ग यानी मानसिक रूप से वह किस तरह से कृष्ण के वियोग में थी या कृष्ण के प्रेम में थी, यह सारी चीजें व्यक्त की गई हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता है। यह कवियों में अभी भी मतभेद है कि उसे खंड काव्य कहें या गीत नाट्य कहें या जो भी उसे क्या कहा जा सकता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य विद्यमान होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व व्यक्तित्व अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल। अब इसमें क्या किए हैं? प्रगीत का आवश्यक। अब इन्होंने क्या किया है? कुछ आलोचकों कुछ कवियों ने क्या किया है? उनके कनुप्रिया साहित्य को क्या किया है? प्रगीत काव्य के रूप में दिया है। प्रगीत काव्य क्या होता है? उसमें किसी इंसान के व्यक्तिक अनुभूति मनोभावना का चित्रण किया जाता है। आदि से अंत तक राधा ही अपने परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है। अंत तक इस काव्य में क्या है? शुरुआत से लेके अंत तक कन्हैया का सारा कार्य व्यापार कौन देखता है? राधा ही देखती है। कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती हैं। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गंभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य की कोटि में रखना चाहिए इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया। उन्होंने भी नहीं बताया कि इसे काव्य की कौन सी कोटि में रखना चाहिए। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते, अतः उनकी ओर कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक बड़ी कड़ी के रूप में है। एक भावों की धारा बहती है। इसमें कृष्ण और राधा के बारे में बताया गया जो एक भावनात्मक सागर में या सरिता में बहती है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। हिंदी साहित्य के जगत में भले इसको समीक्षकों ने आलोचकों ने अच्छे से नहीं बता पाया है कि इसे साहित्य के किस खंड काव्य में रखना चाहिए, लेकिन यह अपना एक विशेष महत्व और स्थान भी रखती है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उनकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध हो, बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है
इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात होती है। अब देखो यहाँ लेखक बताने का यह प्रयास कर रहे हैं कि राधा को लगता है कि प्रेम को त्याग कर युद्ध अवलंबन करना निरर्थक बात है। युद्ध जब इंसान करता है तो क्या प्रेम त्याग देता है? ऐसा होता नहीं है। बाह्य बाह्य यानी बाहरी आवरण, बाहरी चीज जो हम देखते हैं, आंतरिक जो हमारे अंदर की बातें होती हैं। तो यहाँ कृष्ण नहीं है, सिर्फ राधा की बातों को क्या किया है, बताया गया है। धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि बाह्य जगत को हम क्या करते हैं, देखते हैं और जीते हैं, लेकिन सहने का सहते हैं और अनुभव भी करते हैं। देखते हैं, सहते हैं, अनुभव करते हैं, ये क्या होता है? बाह्य जगत जो बाहरी दिखावा है, जगत में, संसार में जो हम देखते हैं, युद्ध हो चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसा भी है कि हम अंदर के अपनी तन्मयता को, तन्मयता यानी हमारे आंतरिक बातें, आंतरिक स्वभाव जो होता है, तो उस क्षण का जिसे हम भीतर साक्षात्कार करते हैं, उस क्षण का बाह्य इतिहास से कोई वो अधिक मूल्यवान, बाह्य चीजों से वो अधिक मूल्यवान होता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर की भावनाएं होती हैं, इंसान युद्ध करता है तो क्या उसका प्रेम मर जाता है किसी के प्रति? नहीं, वो तो उसका कर्तव्य होता है बाहरी चीजों में। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश भी दिया था कि यह तुम्हारा कर्म है, इसे तुम्हें करना ही होगा। लेकिन उनके अंदर क्या था? वो क्षण भर के लिए क्या हुए थे? युद्ध से विचलित हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि जो बाह्य आवरण ये था, जगत था, वो उनको दिख रहा था कि हाँ, मैं युद्ध भूमि में हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो मुझे युद्ध करना ही है। लेकिन आंतरिक जो बातें थी, जो उनकी तन्मयता किससे टूटी? उनको इसलिए टूट गई कि अरे ये तो सब अपने ही है, मुझे धन संपत्ति और राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो वो होता है आंतरिक और बाह्य बातें, कि उनको ऐसा लगता था कि मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि अब एक तरफ बाह्य आवरण क्या था? उनका कर्म था, उन्हें युद्ध करना था, युद्ध भूमि में वो खड़े थे, लेकिन आंतरिक बात क्या थी? आंतरिक बात यह थी कि वो सोच रहे थे कि मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। तो यही होता है संसार जगत में, इंसान क्या करता है? अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है, सहता है, तकलीफ देखता है, सुख दुख देखता है, लेकिन जो आंतरिक तन्मयता होती है वो बाहर से ज्यादा होती है, वो तकलीफ ज्यादा होती है। सोच विचार करने की क्षमता को हम ज्यादा मूल्यवान सिद्ध कर सकते हैं इस प्रकार। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया हो। ये बाहरी चीज और आंतरिक दोनों को तालमेल बिठा के रखना। एक समय में, एक परिस्थिति में इंसान क्या करता है? कभी कभी आंतरिक बातों से क्या होता है? जीत जाता है, और बाहरी बातों से नहीं जीत पाता। कोई बाहरी बातों से जीत जाता है तो आंतरिक अपने मन से ही टूट जाता है। तो ये किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात होती है, जो दोनों को क्या कर सके? समतोल भावना से लेकर जिंदगी जी सके। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी होता है, सहज मन से जीवन जिया है, चरण तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है, अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं, व्यक्तियों को परखेगा और जांचेगा। जो जिस तरह का होता है वह उसी तरह की कसौटी पे जाकर क्या करता है? दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता है। अगर हस्त सिद्ध हो गया, बहुत बड़ा हो गया, वो कार्य कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, जब यह कार्य कर रहा है तो अरे सामने वाला जैसा है वैसा अपने बारे में भी सोचता है। हम कहते हैं ना, अगर हम सरल भाषा में, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसे, इनका स्वभाव ऐसा है, तो ये सोचते हैं कि सभी ऐसे बन जाएं। तो जो इस सब चीजों को जीवन जी लेता है, अब वो तो भगवान ही बन जाएगा, बड़ा सिद्धशाली पुरुष बन जाएगा, सामर्थ्यशाली बन जाएगा। ऐसा हम साधारण मनुष्यों के लिए जीना क्या है? दुर्लभ है। हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है, अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों में जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावनात्मक विकास के चरण है। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरण तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। अब यहाँ राधा को क्या है? भगवान श्री कृष्ण के हर एक लीला का
चाहे युद्ध लीला हो, चाहे बाल लीला हो, प्रेम लीला हो, रास लीला हो, हर एक चीज को एक ही तरह देखना है। एक तरह तो वह नहीं हो सकता। हर जगह जो कार्य इंसान करता है तो इंसान के आंतरिक भाव अलग अलग हो जाते हैं। भगवान ने जब बाल लीला की तो उनके मन के भाव आंतरिक अलग थे। भगवान ने जब रास लीला की तो मन के भाव अंदर के अलग थे। युद्ध किया, भगवान ने कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया, उस समय उनके अंतर के भाव अलग थे, लेकिन उनके अंदर वो भगवान थे, उनके अंदर ये चीज था, वो दोनों को परिस्थितियों को क्या कर सकते थे, जी सकते थे। यह साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती है। तो राधा क्या कर रही है, अपने मन के आंतरिक भावों से श्री कृष्ण के हर एक लीला को एक ही तरह देखने का प्रयास कर रही हैं। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी हैं, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती हैं। अब वह क्या करती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज नहीं, महाभारत का युद्ध हमने देखा है क्या, हमने नहीं देखा है, हमने क्या किया है, हमने उसे देखा नहीं है और ना ही उसे जाना है, ना ही उसे समझा है। तो हम क्या करते हैं, जब हम सुनते हैं, सोचते हैं, किसी के द्वारा रचित पढ़ते हैं, तो हमारे मानसिक पटल पे क्या होता है, एक उसका एक छवि छप जाती है और हम सोचने लगते हैं अपने विचारों और अपने भावों से कि ऐसा ऐसा हुआ रहेगा। जिस चीज को हम देखे रहते हैं उस चीज में क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं होता है, लेकिन जिस चीज को हम नहीं देखे रहते हैं, अगर उसके बारे में वर्णन किया जाए तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज के बारे में हमेशा सोचते हैं और देखते हैं, और एक अलग ही छवि, अलग ही प्रकार का जो हमारा दिमाग सोचता है उसी तरह की उसका आकार हमारे अंदर बनते चला जाता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इतना समझा? यस मैम। यह सब उनके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल्य प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं अपितु भावोत्कट तन्मयता है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती हैं। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत किया गया है। अब देखो, वो इतनी जिज्ञासु है कि अपनी भावना को रोक नहीं पा रही हैं कि क्या हुआ होगा या क्या कैसे हुआ होगा, तो इसलिए वो महाभारत से लेकर कई सारे प्रश्न उनके मन में क्या है, उपस्थित है, और वह भगवान से पूछ रही है, श्री कृष्ण से पूछ रही हैं। तो इसका क्या है, इसका अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या पूछा। राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदलती हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। अब देखो यहाँ क्या कहती है राधा, राधा यहाँ कह रही है कि हे कान्हा, तुम तो प्रेमावतार हो, तुम तो प्रेम के ये हो, लेकिन क्या हुआ, यहाँ इतिहास बदल गया, तुम युद्ध के भी महानायक बन गए। किस प्रकार से? और तुम तो मेरे ही सिर पे, राधा क्या है, राधा प्रेम है, तो इसलिए तुम तो मेरे ही सिर पर पैर रखकर क्या किए हो, बैठ गए हो। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध के महानायक बने हुए हो। तो क्या कनु इस लीला के क्षेत्र में उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंच ईश्वरी स्वरूप धारण करने के भी जो अलग दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया?
क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब देखो यहाँ क्या पूछ रही है कि हे कृष्णा, इस लीला क्षेत्र उठाकर युद्ध क्षेत्र तुमने बना दिया, क्योंकि तुमने हमेशा प्रेम लीला किया था, इसलिए तुमने क्या किया, युद्ध क्षेत्र बना डाला। तो युद्ध क्षेत्र तुमने कैसे बनाया? क्योंकि राधा कृष्ण का जो अवतार हुआ है वह सिर्फ प्रेम को दिखाने के लिए ही हुआ है। तो तुम प्रेमावतार से क्या किए, तुमने युद्ध में भाग ले लिया, युद्ध करने लगे। तो इन सब चीजों का मैं क्या समझूं? तो तुमने मुझे ही सेतु बनाया था क्या? प्रेम को ही, राधा रूपी प्रेम को ही तुमने सेतु यानी पुल बनाकर क्या किए, मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन बना डाला। अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। अब तुमने यह युद्ध किया, इतने लोग मरे, इतना मृत्यु हुआ सभी लोगों का, तो इस मृत्यु घाटी के बीच में, शिखर मतलब पहाड़ के बीच में क्या हो रहा है, जब यह प्रेम निरर्थक लग रहा है, ऐसा लग रहा है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव है। तुम्हारे प्रेम के बिना मेरा यह शरीर क्या है, निर्जीव है। क्योंकि जब तुम महानायक युद्ध के बन गए तो क्या हुआ, प्रेम वहां से धीरे धीरे हट गया, कम कपाता सा रह गया है। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया। अब वो बोल रही है, जो कृष्ण मेरा था वह मुझसे दूर चला गया है। तुम तो युद्ध के महानायक बन चुके हो, अर्थात प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं रह गया है। हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु बंसी बजाकर तुम्हें पुकारा करते थे। देखो, अब यही है इंसान के मनोभावागत बातें कैसे कैसे से परिवर्तित हो जाती हैं। इंसान जिस परिस्थिति में जब जाता है तो उसके मन के भाव भी क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। एक वही समय था कि इस आम के डाली के नीचे क्या करते थे, हर समय प्रेम की बंसी बजाकर तुम्हारा इंतजार करते थे। और लेकिन आज ऐसा हुआ है कि वो क्या है, तुम्हें भी जानते नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा अधिक तुम्हारा अधिकार है, तुम ही उनके व्यक्तित्व से परिचित हो, लेकिन आज वह तुम्हें भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनका जो कार्य है वो अलग हो गया है। आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं की यह डाल उलझती है। अब देखो, जो आम की डाली पर प्रेम की बंसी बजाकर तुम्हें बुलाते थे, जो तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है, आज वह काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा? क्योंकि अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, दूसरी भूमिका निभा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वह युद्ध करने जा रहे हैं। तो उनके युद्ध पताकाएं मतलब युद्ध का जो झंडा होता है, जो सैनिक लेकर जाते हैं, वह इस आम के पेड़ में उलझ जाएगी। आम के पेड़ में उलझने का अर्थ यहाँ क्या किया गया है श्री कृष्ण के, मतलब कि तुमको भगवान अब क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे, हटा देंगे अपने मनोभाव से। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे प्रेम में उलझे रहे तो वह क्या करेंगे, युद्ध अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। दिमाग में अगर एक बात चलती रहे तो दूसरी बात अच्छे से नहीं होती। लेकिन यह हमारे जैसे साधारण इंसान के लिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम साधारण इंसान, हमारे दिमाग में तो हजारों बातें चलती रहती हैं। तो इसलिए यही बताया गया है, यही बता रही है कि जिस डाल का सहारा, जो आम का पेड़ तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है, आज उसको काट दिया जाएगा। यानी तुम्हारे भगवान के अंदर से तुम्हारे प्रेम क्या होगा, समाप्त होगा, हट जाएगा। जब तक नहीं हटेगा तब तक वह क्या करेंगे, दूसरा कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है, भगवान है यह तो लीला करते ही रहते हैं। कृष्णावतार में भगवान ने लीला किया। कोई अपने माँ बाप को छोड़कर जाता है, नहीं जाता है, लेकिन वो तो भगवान थे, उनको तो हर एक लीला करनी थी। हर एक जगह जा जाकर हर एक जगह से अधर्म का नाश करना था, प्रेम का
क्या करना था, प्रेम को स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो अब यह प्रेम हटेगा, और प्रेम हटेगा तभी क्या होगा, यह चीजें आगे बढ़ेंगी और वो युद्ध कर सकेंगे। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। अब क्या होगा, यह जो अशोक का किनारे किनारे पेड़ किया गया है, लगा हुआ है, यह खंड खंड नहीं होगा। तुम्हारे आम के वृक्ष को काट दिया जाएगा, प्रेम रूपी वृक्ष को काट दिया जाएगा, लेकिन इस वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह युद्ध बड़ा प्रलयकारी बन चुका है। इतना इंसान का और लोगों का दिमाग, जो बुद्धि है, वह क्या हुआ है, एकदम युद्धकारी क्रांतिकारी बन गया इस समय। तो इसलिए ग्रामवासी अगर सजाकर, तोरण सजाकर सेना की क्या करेंगे, स्वागत भी नहीं करेंगे, तो लोगों के अंदर इतना रोष, इतना क्रोध उत्पन्न हो चुका है कि हो सकता है यह गांव भी उजाड़ दिया जाए। अब देखो, प्रेम के समय इंसान कैसा होता है और क्रोध के समय कैसा होता है, यहाँ यही बताने का लेखक ने प्रयास किया है। हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। अब देखो, बोलते हैं कि हे कनुप्रिया, तुमने क्या किया है, तुम्हारे साथ जो भगवान ने प्रेम के क्षण बिताए हैं, श्री कृष्ण और राधा के जो प्रेम के क्षण है, वो अलौकिक, अद्भुत और एकदम प्रेम, ऐसा प्रेम तो कहीं संसार जगत में हो ही नहीं सकता है। कभी दोनों से एक दूसरे से मिलन नहीं हुआ, एक दूसरे को उन्होंने न शादी की भगवान ने, न कुछ किया, लेकिन भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया कि राधा और कृष्ण का प्यार हमेशा अमर हो गया। भगवान कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है, राधे कृष्ण लोग बोलते हैं, तो ये भगवान का ही वरदान था राधा को। वही वो बोलती हैं कि जिस तन्मयता के क्षण में तुम भगवान के साथ अपने प्रेम को बिताई हो, वह इस समय क्या हुआ है, कृष्ण को केवल एक वर्तमान समय याद आ रहा है, वह वो भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी लीलाओं में से एक था, उसको उन्होंने किया, और उसके बाद वो अब उनको क्या करना है, अधर्म का नाश करना है। तो महाभारत का युद्ध करना वर्तमान समय में उनका यह कर्तव्य बन गया है, इसलिए उन्होंने प्रेम वो भूल गए, और उनको क्या चाहिए अब उनका यह निर्णायक जो युद्ध हो रहा है, अब वह उसी के का याद कर रहे हैं और उसी के कर्तव्य पे वो चल रहे हैं। हम इंसानों को भी, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जो माहौल हो, उसी तरह का इंसान अगर दिमाग रखेगा, बुद्धि रखकर चलेगा, तब इंसान पार पा सकता है। लेकिन हम एक कार्य कर रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो वह पूरा नहीं हो पाएगा। कर्तव्य ऐसी चीज होती है जीवन में, कर्तव्यों का बड़ा मोल होता है। जो भगवान ने कहा, भगवान का क्या था, यह कर्तव्य था, वो तो किसी के नहीं थे और सबके थे, तो वो किसी को क्यों मारे, क्योंकि भगवान तो किसी को मारता नहीं है। लेकिन महाभारत के युद्ध में इतनी लड़ाइयां हुई, इतने लोग मर गए, तो जो अधर्मी थे वही मरे, जिन्होंने अधर्म किया था। क्योंकि जब संसार में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान ये लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो उन्होंने किसी का हत्या नहीं किया, युद्ध किया, और युद्ध में अधर्म को उन्होंने नाश किया। बढ़ता जाता तो शायद संसार का प्रलय भी हो जाता। इसलिए कनु की राधा की सखी बोल रही है कि जो कृष्ण तुमसे इतना प्यार, इतने प्रेम करते थे, उन क्षणों को वो भूल चुके हैं। अब वर्तमान क्षण में उनको क्या याद है, सिर्फ एक ही चीज याद है, महाभारत का निर्णायक युद्ध, क्योंकि अब उनका कर्तव्य वही है। इसलिए इंसान का जो कर्तव्य होता है, उसको उस समय वही चीज अपना ध्येय बनाकर रखना चाहिए। बाकी रिश्ते नाते या जो भी हो, उस चीज को हमेशा एक स्थान पे हटा देना चाहिए, दिमाग से उस समय उसको हटा देना चाहिए। तब जाकर इंसान क्या हो सकता है, अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। लेकिन साधारण मनुष्य के बस की बात यह सब नहीं होती है। तो
हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। आज भगवान का जो कर्तव्य है अगर वो पूरा कर रहे हैं, तुम्हारे प्रेम से थोड़े दूर हो गए हैं तो तुम्हें उसमें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 औक्षणिक सेनाएं हैं। वह केवल इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। अमंगल छाया, राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण का चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। अब देखो, यहाँ दो चीजें दिखाई दे रही हैं। राधा के मन में क्या है? अमंगल दिखाई दे रहा है राधा के अचेतन मन में, क्योंकि उनके मन में चेतना नहीं है। उनका मन कैसा है? विचलित हो गया है। लेकिन भगवान अभी भी चेतनावस्था में हैं। कृष्ण के चेतनावस्था में राधा और कृष्ण दोनों दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच सकते हैं, वो चेतनावस्था में है, लेकिन राधा जो है वो विचलित हो गई है। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं, हम सोचते कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है। तो यह चीजें क्या है? यह चीजें हमारे लिए, हमें अपना ही मन क्या करता है, हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं। यह उचित है इसे करो, वह अनुचित है उसे मत करो। और बहुत सोच विचार के बाद हम आते हैं तो यही है, एक चेतन राधा है और एक अवचेतन राधा है। दोनों एक दूसरे को से बातें कर रहे हैं, संबोधित करना यानी बता रही हैं। हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के नीचे खड़े कनु को देखता, कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती है, हे बाबरी बावरी, अब तू उस राह से मत आ। तू क्या करती है? जिस रास्ते में कदम का पेड़ है और उसी रास्ते में तू क्या करती है? जब श्री कृष्ण भगवान आते हैं तो क्या करती है तू? तू आकर उसे देखती है। तो अब तू उस रास्ते से मत आना। अब तू उस रास्ते से मत आ। क्या ये उजड़े कुंज, रौदी गई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें याद यह नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते में महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षरी सेनाएं जाने वाली हैं। आज तू पथ से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिन कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही हैं। अब यहाँ राधा को उसकी सखी समझाती है कि अब तुम अगर अपना प्रेम जाल आगे बिछाओगी तो वह कार्य भगवान तो करेंगे, क्योंकि वो कर्तव्य के पथगामी हैं। इसलिए तुम क्या करो, यह सब चीजें तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। उजड़ा हुआ कुंज, कुंज मतलब बगीचा, सुंदर वन, उपवन, रौंदी गई लताएं मतलब जिस पेड़ को और लताओं को कुचल दिया गया हो, आकाश में उठते हुए धूल, यह सब चीजें तुम्हें देखो और समझो कि श्री कृष्ण की क्या हो रही है। सेनाएं यहाँ से महाभारत के युद्ध के लिए जाएंगी, तुम यहाँ से सामने से हट जाओ। यहाँ कवि के कहने, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जब इंसान अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े, कि किसी भी प्रेमिका का यह कर्तव्य होता है कि वह उसे आगे आकर कर्तव्यहीन न बना के कर्तव्य पथ पे आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। प्रेम को बीच में लाना नहीं चाहिए आगे की तरफ इंसान। तो इसलिए वो बोल रही है कि तुम यहाँ से, राधा तुम प्रेम रूपी हो, तुम यहाँ से हट जाओ। यहाँ से द्वारिकाधीश की क्या होंगी? सेनाएं जाने वाली हैं। जो क्या होगा? जो इधर से जाएगा और
श्री कृष्ण भगवान की सेनाएं जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, युद्ध करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने यह कहा है कि अब तुम क्या करो, अब तुम यह करो कि अपने प्रेम को हटाओ, भगवान का जो कर्तव्य है उसको पूरा